जब यहाँ से अच्छे होते हैं ना ओहो तो आपके अंदर से एक चीज निकलती है। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। सर हवा हवा जी, ये हवा पड़ोसी मुल्क में गई सर। यहाँ 15 मिलियन सर कॉपीज सर लोगों की रिकॉर्ड कायम कर दिया सर। ये अदा भी उसकी क्या काम कर गई, जाते जाते एक हंसी शाम कर गई, गाना जो है ना, गाना अब अल्फाजों का मोहताज है। क्या बात है। शाम कर गई तेरे नाम कर गई, ऐसे हंसी चेहरे को अब न भुलाना। आई एम द स्टार। मैंने कहा अब मैं कोई रोक नहीं अच्छा सकता। जहन में आ गया था स्टार इज बॉर्न। मैंने कहा अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। हसन जहांगीर साहब सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सर आपके सुनने वाले देखने वाले ऐसे भी देखते हैं कुछ लोग। हाँ ऐसे देखने वालों के लिए भी सर। सबके लिए ये पैगाम है कि मैं बचपन से गा रहा हूँ। जैसा आपने कहा ना कि मैं बचपन से सुन रहा हूँ, सर मैं भी बचपन से ही क्या गा रहा हूँ। बात है सर। और सर जैसे आपको देखते हुए आ रहे जी। हैं आप वैसे के वैसे ही दिन ब दिन सर हैंडसम होते हैं। सर ये क्या चक्कर क्या है सर? ये आप लोग बूढ़े हो जाते हैं, आप जवान होते जा रहे हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये अच्छी बात है कि आप जब यहाँ से अच्छे होते हैं ना ओहो तो आपके अंदर से एक चीज़ निकलती है और उसका पता नहीं चलता क्या चीज़ ऐसी। लेकिन जब यहाँ से आप अगर आप, क्योंकि मैं यहाँ से किसी के लिए बुरा सोचता नहीं है, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ। अच्छा सोचें, और कोई अगर इतनी सी भी काम सक्सेस तरक्की मिल रही है ना तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या बात है। और जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो आपके ख़जाने में बहुत पैसे आएंगे। क्या बात है सर। ये आपने अपने गानों के थ्रू भी जी। जितने भी गाने आपने गाए उसमें हमेशा आप दिल के लिए ही बातें की हैं, मैसेजेस दिए हैं हमेशा लोगों को दिल रखने के लिए। अच्छा वो बड़े सॉफ्ट तरीके से लोगों को दिए हैं और वो ऐसे वायरल हुए कि लोगों को जाके दिलों में उतर गए सर। हाँ, मैं सोचता था जब भी गाने कंपोज करता था या नहीं तो मेरी ख्वाहिश ये होती थी कि एक मूड की मिसाल कर दो, अगर मैंने कप ऑफ टी पे गाना एक बना दिया है जी। तो दूसरा गाना मैं अगर सोचूंगा तो मैं सोचूंगा यार कॉफ़ी पे बनना चाहिए। अब चाय पे तो एक गाने हो चुके, अब उसी पे मैं बार बार बनाता रहूँगा तो इसलिए मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट चीज़ें। इसलिए अगर आप मुझसे कहें कि यार शादी पे कोई गाना सुनाएं तो मैं शादी पे, आप कहेंगे मैं अपने गाने, अगर आप कहेंगे बर्थडे पे सुनाए तो मैं उस पर सुना दूंगा, अगर आप कहेंगे यार कोई मर गया उसके लिए सुनाए तो वो भी सुना दूंगा। तो आपके पास आपके वैरायटी होनी चाहिए हाँ हर किस्म की। बिल्कुल, मतलब आपको ज़रूरत नहीं हो कि उसके गाने गा रहे हैं उसके गा रहे हैं। आपके पास आपके गाने इतने पावरफुल होने चाहिए कि दुनिया आपके गाने गाए। सर हवा हवा जी ए हवा हाँ, कहाँ से आई सर ये हवा, ये बताएं। और ये हवा पड़ोसी मुल्क में गई सर। यहाँ से पड़ोसी मुल्क में 15 मिलियन सर कॉपीज सर लोगों की रिकॉर्ड कायम कर दिया सर। हाँ माशाल्लाह। ये उस वक्त का, अभी तक तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चाचू को क्या अब तो डिजिटल हो गया ना सर। जी। उस वक्त तो एनालॉग था, लगा के बटन दबाते थे, गोल गोल कैस्टों में गोल गोल घुमाते हाँ। थे। तो घुमाते घुमाते सर डिजिटल भी हो गया और उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया, बल्कि उस पर रीमिक्स बन गए सर उसके बाद। मज़े की बात आपको देता है, वेरी गुड न्यूज़। जो लोग ये मेरे गाना पसंद कर रहे हैं उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। और मज़े की बात ये कि एक फ्री बर्ड रैकेट कंपनी बहुत बड़ी इंटरनेशनल अभी वो लॉन्च कर रही है इसको। पहली मेरा हिस्ट्री में मेरी ज़िंदगी के जब से हवा लॉन्च हुआ है मैंने कभी इसका वीडियो खुद बनाया ही नहीं आज तक। ये लोग ही बनाते रहे, मतलब लोगों ने जो बना दिया आपने बना दिया। मिसाल के तो 4 लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं, किसी ने कुछ बना दिया, आप खुद डांस कर रहे हैं, कोई कर रहा है, इस तरह की चीज़ें बन गई। लेकिन मैं खुद परफॉर्म करके वीडियो किसी कंपनी ने सिस्टम के तहत जो वीडियोस बनते हैं गानों के वो पहली दफ़ा लॉन्च होने जा रहा है। तो वो किसी भी दिन लॉन्च हो जाएगा। मुझे भी अभी तक नहीं पता, काम सारा रेडी। अब किस दिन लॉन्च होता है वो उसके लिए टीज़र वगैरह काम हम शुरू कर सर मैं उससे मिलूंगा, एक बार तो मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। मिल गया सर। तलाश जारी है। हाँ सर वो अपनी तलाश भी है सर आपकी कि इंसान अपने आप से भी मिलना चाहता है कि यार मैं अपने आप से मिलूं। हाँ, मुझे अपने काम में लिया, मुझे तन्हाई में ज़्यादा मज़ा आता है। काम अपना करता हूँ तो सोचता रहता हूँ, तो सोचने में बहुत सारी क्रिएशन आ जाती, नई बात आती, नई चीज़ आ जाती हैं और उससे आपको बहुत, आप सोचिए अभी मैंने आपको एक बता रहा था कि एक गाना है जो फर्स्ट टाइम है, मतलब आज के ज़माने में, क्योंकि मैंने जब भी मेरे गाने की लाइफ लंबी क्यों होती है उसकी रीज़न ये है कि मैं जो काम करता हूँ उससे 20 साल पहले
आगे तक का सोच के करता हूँ जब भी। तो इसलिए आप देखें हवा को 40 इयर्स होने जाना है। तो अब वो अभी तक आपको अभी फिर लॉन्च हो रहा है, बड़ी और सारी कंपनियां लाइन पे लगी हुई हैं इसको रीडू करने के अच्छा, लिए। जब वो रीडियो होता है तब वो इम्पैक्ट क्रिएट बिल्कुल। मतलब वो ऐसा नहीं कि आपको कहते हैं यार बोर हो जाएंगे, जैसे बाकी गानों से बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं हमारे जो आए यूं आए और यूं ही नीचे गए। आप सिचुएशन ये कंसिस्टेंटली आपका गाना जो है ना वो रीमेक होता है और उसकी जान अब तक बाकी है सर। माशाल्लाह से यही वजह है कि देखें भी आपके ने हटो बचो, दिल जो तोड़े, या शादी न करना यार, जो भी मेरे गाने हैं, आ जाओ ज़रा मेहंदी लगाओ, शावा में नखरक, मतलब वो गाने लॉन्ग लास्टिंग है। ऐसा नहीं कि आप उसको फिर टाइम के साथ भी। मैंने एक गाना था जो माइकल जैक्सन का ट्रेंड था, ये फैशन के नए रंग हैं, नया है ये ज़माना, लिपस्टिक नील पॉलिश मेरे लिए लाना। तो वो भी एक नई बात है। मतलब आप देखें कि लड़कियों की जो बेसिक थिंग है वो सोचती हैं कि भाई ये उनकी एक ज़ाहिर है लड़कियों का बनना सिगरना हुस्न सिंगार है, उनका हक है ये ना, वो उनकी समझ लें उनकी ज़िंदगी है। सर लड़कों का भी है सर, आजकल है, मैं आजकल देखता हूँ लड़के मेकअप शेकअप बाल ये वो सर। मैं आपको सोच रहा हूँ मेकअप करा के आता सर, ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है आपके सामने सर। अब तो मुझे भी मेकअप कराने पड़ते हैं, पहले मैं कराता नहीं था, मेरा फेस अजीब हो जाता। टीवी की रिकॉर्डिंग में मैं जाता था तो मैं बोलता मैं अजीब क्यों लग रहा हूँ, तो मेकअप कराता, मुझे बहुत चिढ़ होती थी। लेकिन अब ज़ाहिर एज फैक्टर है तो मेकअप की भी ज़रूरत हो जाती है सर। जी सर ये जब भी आपने कोई गाना गाया है, अभी हवा हवा सर क्या इंस्पिरेशन में से आई थी कि हवा हवा सर, मैंने सोचा कि लोग गाने जब भी बताए तेरी जुल्फों में और बातें जो रोमांस के गाने होते हैं, तो मैंने कहा हवा हवा बात हवा से होनी चाहिए ना, क्योंकि हवा तो आपको पता कभी रुकेगी नहीं। ओहो, और हवा टकराती है स्किन पे, बातों पे, हवा बालों पे। हवा ऐसी चीज़ है सर, उसके बगैर लाइफ नहीं है, आप जी नहीं सकते। तो अब हवा देख रहे आप उसकी गाने की लाइफ खत्म इसलिए नहीं होगी कि जब तक हवा है तब तक आपको एक गाना हवा हवा। जी हाँ, हवा के बगैर जिंदगी बेकार है, अब लाइफ नहीं है ना, अब जी ही नहीं सकते। सर तो ये जरूरी है कि दिल जो तोड़े उससे हम लाइफ में कभी ना मिले सर। बिल्कुल, देखेंगे हमारे सर रोज दिल तोड़ते हैं सर लोग, हम तो एल्फी लगा लगा के जोड़ते रहते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर एल्फी लगा के जोड़ लेते हैं। लेकिन एल्फी भी 2 नंबर आ रही है ना सर। एल्फी भी 2 नंबर आ रही है। पकड़ अच्छा थोड़ी देर के लिए पकड़ लेते हैं, थोड़ी देर में फिर टूट जाते हैं। एल्फी से आप जोड़े, थोड़ी देर में खुद गिर जाता है, फिर जोड़े फिर गिर जाता है, कब तक जोड़ते एल्फी भी 2 नंबर आ रही है आपको लगा लगा के। वो बह रही होती पानी की तरह, पानी है सर, एल्फी नहीं है, पानी है, ड्रामा की सर हमारे साथ ये। पहले दिल टूटे हुए, ऊपर एल्फी भी 2 नंबर दे रहे। प्यार से तो जोड़ सकते हैं दोबारा आप उसको, लेकिन एल्फी से नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल सही कह रहे सर, जब भी जोड़ेंगे फिर टूट जाएगा वो। फिर टूट जाएगा जी। तो सर अब हमें नहीं मिलना चाहिए जिनसे, और हटो बचो करना चाहिए सर। सर ये हटो बचो इतना मशहूर हो गया, बस के पीछे, ट्रक के पीछे, गाड़ियों के पीछे, मतलब लोगों ने नंबर प्लेट ली, हटो बचो 1, हटो बचो 2, नंबर प्लेट रजिस्टर हुई सर गाड़ियों के ऊपर। ये क्या हुआ सर? पहले जब ये गाना मेरा लॉन्च हुआ तो हर शख्स मुझे कहता यार सीनी मिनी मिनी से नहीं क्या है? ये वैसे सर ये क्या था, सिनी मिनी 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 एक टैंक, क्या है सर, ये क्या था ये? उसके बाद लोगों ने अपने अपने गानों में चीज़ें गिपो 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 ये चीज़ें शुरू कर दी लोगों ने ना, अपना अंदाज स्टार्ट। तो इसकी वजह है कि एक फ्रिक्वेंसी होती है, गाना का एक साउंड है जो आपके दिल और दिमाग को हिट करता है, उसकी ज़रूरी तलब, वो अल्फाजों का मोहताज नहीं आया है। सर कितनी अच्छी बात, मेलोडी गाना जो है ना, गाना अब अल्फाजों का मोहताज नहीं है। क्या बात है। अल्फाज के लिए तो फिर आपको गालिब जैसे पोइट चाहिए। वो कोई भी चीज़ हो जो आपके कानों से आपके ज़हन और दिल में उतर जाए। फ्रिक्वेंसी है जो आपको, जैसे हे हा हा, अब ये देखिए पहाड़ों में ले गया सर ये तो है ना, एक थोड़ा सा और अगर निकला ना सर तो बस हाथ में ऐसे ही घूम घुमा के एक साउंड, एक फील आपको लेकर आता है। मैं कुछ पुराने गाने अब इसको सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं कितना मतलब इन चीज़ों को सुना क्यों नहीं मैंने, इनमें डेप्थ है, बहुत चीज़ें हैं, तो उनसे भी मुझे बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। और सर ये आपने सही की, जो आवाज़ और मेलोडी होती है, ये गाना ना भी हो, हाँ हाँ क्या आपको ये लाइन कभी कोई नहीं बताएगा सर कि अल्फाज का मोहताज नहीं है मेलोडी। ओहो, मेलोडी में अल्फाज मिले तो एक 4 चांद लग जाए। मिसाल को कहते एक बॉय एक गर्ल, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की एक मैचिंग है ना, तो अल्फाज जो है वो समझ ले गाने के लिए ये अल्फाज, ये इसकी अहमियत ये है। लेकिन गाना जो मेलोडी है वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, वो अकेले भी जी सकते। क्या बात है। अच्छा एक तरफ ये था कि दिल दे चोड़े उससे लाइफ में कभी ना भरे, दूसरी तरफ ये था हटो बचो। हाँ। ये कैसे दोनों को आपने मर्ज किया? एक बहुत सीरियस बात थी,
जो आपने बड़े मैसेज हटो बच्चों के साथ मिला दी। और सर ये हटो बच्चों क्या था सर, ये क्या मशहूर हुआ था? हटो बच्चों एक साउंड है कि इस आदमी से मतलब ये बहुत डेंजरस आदमी है या ये बुरा काम है, इससे मैं अपने आप को हटा बचा के रखें, हटो बच्चों। मतलब बिल्कुल इससे दूर रहें आप, मतलब कहते हैं ना इससे दूर रहें, इससे दूर रहें, ये बुरी चीज़ है। आप मिसाल के तौर पर ड्रग्स है बुरी है। अच्छा कराची में ये हुआ, आपने तो इसको इस तरह लिया, कराची में हुआ कोई अच्छी चीज आती थी तो कहते हैं यार क्या हटो बचो चीज है, ऐसा भी आया सर? इसमें डबल मीनिंग आ गया सर, ओह हटो बचो गाड़ी आ गई, तो ये लड़कों ने ये भी कर दिया सर फिर। जी हाँ बिल्कुल। और हटो बचो देखें बात ऐसी है, दिल जो तोड़े उससे किसी का दिल तोड़ना कितना मुश्किल जुर्म है ये। मतलब आप सोचें आपको कोई राइट नहीं है किसी के, मैं आपको हर्ट करूं या आप मुझे हर्ट करें, क्या बात है सर, इसका राइट नहीं। तो इसलिए जो दिल की बातें तोड़ता है वो बहुत डेंजरस पर्सन, उससे आप दूर रहिए। तो इसलिए हटो अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाना सर किसी सबसे का बड़ा गुनाह। दिल आप जानवर में आप बकरा बिल्ली मुर्गी किसी का भी आप हट कर देखें, आप उससे लव करें वो आपके पास आ जाएगी। आप चाहे वो दुनिया को खा रहा हो काट रहा हो, लेकिन जब आप उससे प्यार करेंगे वही आपके लिए वो आपको मुहाफिज बन जाएगा। और अगर आप उससे हेट करेंगे तो आपको डस काट देगा। सर तो सर अब एक और भी चीज़ जो बड़ा हमारे को लड़कों को बता, आपने मैसेज दिया था कि शादी अगर तुम करोगे तो सारी ज़िंदगी पछताओगे। सर खुद तो आपने कर ली सर, लड़कों को क्यों तंग किया था कि नहीं करनी सर? वैसे सर ये दोनों के लिए मैसेज है। ठीक है, लड़कियों के लिए भी है सर? देखें लड़कियों के लिए भी मैसेज क्या है कि लड़की उस लड़के से शादी करें जो उसकी जिम्मेदारी बर्दाश्त कर सके। किस किस्म की जिम्मेदारी सर? पैसों की जिम्मेदारी या मोहब्बत की जिम्मेदारी? दोनों तीनों जिम्मेदारी सारी है लड़की। अगर आप देखें लड़की से अगर आपको प्यार है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप समझ लें उसके लिए आपको एक सटल अमाउंट आपको हर हाल में चाहिए, चाहे वो उसको ज़रूरत लड़की को नहीं है फिर भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरतें आपने पूरी नहीं करना है तो फिर वो एक टाइम के बाद वो लड़की वो खुद आपसे दूर क्या आप उससे दूर हो जाएंगे, आप उसको दूर कर देंगे। ये अच्छा था सर, है ना? ये ज़रूरी भी है, ज़रूरत ये ज़रूरी, इसके बगैर मर्द बनाई काम के लिए सर। हाँ मैन एट वर्क। और लड़की की जिम्मेदारी उठाने में मजा है, मतलब उसके चाहे वो बहन हो चाहे खवातीन की, वो माँ हो सकती है, बीवी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए अपनी औलाद का भी एक मजा है और औलाद की जिम्मेदारी का भी अपना मजा होता है ना। अगर उसको आप पढ़ा लिखा देते हैं तो आपको लगता है यार मेरे बच्चे को मैंने क्या कर दिया, फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। क्या बात है। और अगर आप उसको कुछ नहीं करा सके, आपकी एक जिम्मेदारी कि मैं बच्चे को इंजीनियर बनाऊं, पायलट बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, कुछ अगर आप उस मंजिल तक उसको पहुंचा देते हैं, अब वो आगे क्या करता है वो उसकी जिम्मेदारी वहाँ से उसकी शुरू होती है, आपका काम ख़त्म हो गया। एज ए पेरेंट, एज ए भाई, बड़ा जो भी है आप, एक बड़ा छोटा की भी ज़रूरत नहीं। घर में जो मतलब 5 बच्चे होते हैं, एक सक्सेस उसको मिल जाता है, वो सारी घर की जिम्मेदारी कैरी ऑन करता है, लेके चलता है। मतलब शादी करें लेकिन जिम्मेदारी के साथ करें। जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिम्मेदारी के बगैर आप ना बेकार हो जाएंगे, आपकी लाइफ की मानी ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी का जो मकसद है वो बेकार हो जाएगा। आप सक्सेस होके भी नाकाम होंगे ज़िंदगी में अगर जिम्मेदारी नहीं होगी तो। हाँ, आप ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। पैसा बहुत है, आप अक्सर देखा होगा लोग पैसा मिलियनर वो सुसाइड कर गया क्योंकि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो वो समझता मेरी जिंदगी। सर टारगेट रखने चाहिए, नहीं कोई नए गोल होने चाहिए डेली। आपने गोल अचीव कर लिए, पैसे वैसे आपने कमा लिए, अब करे क्या सर? फिर और टारगेट लेकर आए सबने? नहीं, हमारी ड्यूटी लगाई है, हम पे ड्यूटी है कि भाई तुम्हें ये मुकाम दिया है, ये नाम दिया, तो तुम्हारा ये काम है। ऐसे नहीं है आप अपने बच्चे को बड़ा करके पढ़ाते तो उसको बोलते हो डॉक्टर बन, तुम इंजीनियर बनो, तुम पायलट बनो, तो उसकी जिम्मेदारी आप देते हैं। लेकिन जो नहीं करता है वो बेकार होकर फिर वो भीख मांग रहा होता है रोडों पे, कभी गटर में सो रहा, कभी इधर सो रहा। आप कहते हैं यार देखो माँ बाप ने इतना पढ़ाया, बाप करोड़पति है, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं दी हमने। और जिस बच्चे को आप शुरू से जिम्मेदारी ने भले पैसे दे दें, बंगला गाड़ी, वो बाद में फिर बेकार हो जाएगा। लेकिन जब उस पर शुरू से आप उसको दे देंगे कि भाई ये तुम्हारी सिस्टम है, ये फैमिली जिम्मेदारियां हैं, दोस्तों का या गरीबों का या बच्चों का, जो माजूर बच्चे हैं, बेकार बच्चे हैं, जिनके परवरिश नहीं हो रहा है, जो पढ़ नहीं पा रहे, तालीम नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं मिलता, तो उसके लिए कुछ करो। तो जब आपके पास मिशन होगा आप बोलेंगे यार इसके, फिर आप काम करना शुरू करें। सर ये बहुत ज़रूरी है। उस वक्त तो लोगों ने शादियां करना छोड़ दी थी, जब ये गाना चला था ना सर, शादी ना करना यारो पछताओगे, वो कोई और मसला समझ गए थे सर इसको। सर वो लोग कहते थे बेटा तुमने अगर 40 साल पहले गा दिया तो मैं बच जाता। मैंने कहा अच्छा तो ये अच्छा है कि 40 साल पहले गाता तो मेरी हालत क्यों नहीं आज हुई। सर सितारा इम्तियाज़, हाँ माशाल्लाह। हाँ सर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी सर आपको माशाल्लाह बैक टू बैक अच्छे अवार्ड्स मिले। मुझे तानसेन अवार्ड, राज कपूर अवार्ड, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अवार्ड, बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड, और चाइना के मुझे जब भी मैं गया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे मेरा इंटरव्यू CCTV चैनल 9 3 टाइम्स में मेरे लाइव इंटरव्यू जा रहे हैं। और माशाल्लाह से
आप सोचिए कि मुझे 3-4 टाइम मेडल्स ऑफ चाइना मुझे मिला। साउथ एशिया म्यूज़िक फेस्टिवल में मैंने चाइना में परफॉर्म किया। ओलंपिक 2008 पे मैं फ्रेंड्स कंट्री के 70-89 कंट्री के परफॉर्मर सिंगर आए थे, उसमें भी सबको 5 मिनट फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर 5 मिनट का, मुझे 7 मिनट लकली मिला। मेरा उनको बस पता कोई बात हो गई वो मुझे नहीं पता, तो 7 मिनट मुझे मिला। ज़िंदगी में 2 मिनट भी बड़ी वर्थ बड़ी वर्थ होती है सर। हाँ, और वो फ्रंट ऑफ पूरा वो 2 मिनट कौन से थे सर, ये भी तो देखें सर पूरे। हाँ, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, और हम चाइना में परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,000 तो सारे उसके फौजी बैठे वो गा रहे हैं मेरे गाने। मुझे ऐसा लगता है मैं यहीं पे गाता हूँ। तो ऐसा भी अभी से मुझे माशाल्लाह से अमेरिकन अवार्ड और बहुत सारी चीज़ दुनिया की मुझे मिली है। मेरे नाम से स्ट्रीट है, हसन जहांगीर स्ट्रीट में फेडरल बी एरिया में रहता था। आज उस स्ट्रीट का नाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रखा है सर माशाल्लाह से। फिर मेरी बहुत बड़ी म्यूज़िक एकेडमी है ब्लॉक एल नॉर्थ नाज़ाबाद। सर म्यूजिक एकेडमी की जरूरत आपको लगा था कि ज़रूरी है हाँ, क्योंकि हमारे पास सर मैंने अभी जिम्मेदारी कितनी बड़ी बात आपसे की ना, ये इसके बिहाफ हमारे नौजवान इधर उधर भटक रहे थे सर, कम से कम कोई सही राह पे लगेंगे सर। पूरा इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है। देखिए सर, मैं जब म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ रहा था, मैं लोगों के तरले करता था कि कोई पाकिस्तान में म्यूज़िक सिखाने वाले कुछ लोग हैं, कहाँ सीखूं, मैं सीखना चाहता हूँ। आप यकीन करें मुझे कहीं कोई रास्ता नहीं मिला। जहाँ मिला तो उन्होंने, मैं छोटे से रूम में म्यूज़िक के हारमोनियम और तबले में लोग गाते थे और मैं हाथ बांध के, मेरे हाथ में किताबें भी होती थी क्योंकि मैं स्कूल से आके शॉप पे पेंटिंग सीखता था, काम करता था। और उसके बाद रात को मैं शाम में जिम जाता था एक्सरसाइज, और रात में मैं सिनेमा के पोस्टर लिखता था। और उसके बाद जाके म्यूज़िक एकेडमी बैठा रहता था और खड़ा रहता था गेट पे। वह जो शूज़ चप्पल उतारते हैं लोग वहाँ खड़ा के, और उसमें किसी ने भैया चाय ला दो, मैं जाके चाय सिगरेट ले मैं अपने पास से और देखता रहा। किसी जब कोई आया नहीं तो उनके साथ बैठ के जो बजाते थे, मैंने कहा यार मुझे कुछ गाना कर, तो उसके भी उनकी खिदमत मुझे करनी पड़ती थी। तो मैंने कहा बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। अब उसके बाद हिट हो गया मैं, आप सोचिए हिट हो गया। अब मैं अगर मिसाल के तौर 1.5-2 लाख रुपए फीस ले रहा हूँ, तो उसमें जो म्यूज़िक डायरेक्टर जो मेरे साथ काम किया उन्होंने, वो मुझे कह रहे 8,000 रुपये दे रहे, 1500 रुपये दे रहे, 2,000, और उनको मैं फ्री में परफॉर्म कर रहा हूँ, लोगों से लाखों रुपये ले रहे। ये ज़िंदगी मैंने गिटार ला के उनको $3-4 के अमेरिका से ये दे रहा हूँ, वो दे रहा, उसके बावजूद वो ब्लेम करते हैं कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मतलब ये फिल्म इस तरह का। तो मैंने कहा यार आज की जनरेशन को, मैं डिफेंस में ये स्कूल बनाता, ये करता, मैंने नॉर्थ नाज़िबाबाद में बनाई। आज वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे गिटार बजाते हैं, और आप सोचें फाइनल काउंटडाउन, बिली जीन और वन वे टिकट, और छोटे छोटे बच्चे गाते हैं। आप लोगों को मैं इनवाइट करूँगा, उनको हम विदिन 2-3 मंथ्स उनका एक वर्कशॉप होता है जिसमें वो बच्चे गाते हैं। जी सर, ज़रूरी है सर, उनको सामने लेकर आना। सब पेरेंट्स, और पूरा बहुत मॉडिफाइड, मतलब इस तरह का मैंने बनाया स्टूडियो। आप देखेंगे बहुत ही, मतलब उसमें हाईजेन। सर ये वन वे टिकट क्या था? वन वे टिकट, वन वे टिकट, वन वे टिकट, वन वे टिकट। सर ऐसा कुछ ये गाना इस टाइप का गाना है सर। कभी आपने सोचा था हसन जहांगीर, उस वक्त जब आप एक लड़का था, वो जो चाय डाल के दे रहा था उसको, कि मैं हसन जहांगीर बनूंगा और मेरा इम्पैक्ट होगा पूरे सोसाइटी में, और अगेन मेरी आवाज़ ऐसी सुनी जाएगी कि यार घर में बजेगा? ये सोचा था कभी आपने उस बच्चे ने, जब वो चाय डाल रहा होगा, सबको चाय ला के दे रहा होगा? स्टार्ट कैसे हुआ? ये स्टार्ट हुआ कि मैं बहुत छोटा था, तो मैं पेंटर हूँ बेसिकली, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं और कुछ बन नहीं सकता। मुझे आप अगर अब इंजीनियर बनाएंगे नहीं बनूंगा, डॉक्टर बनाते तो नहीं बन सकता। मैं हूँ ही आर्टिस्ट। मतलब जब पैदा हुए तो आर्टिस्ट ही पैदा हुए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मतलब समझ ले कि मैं फाइन आर्टिस्ट था। पेंटिंग का मुझे बहुत शौक है, और मेरे हीरो मोहम्मद अली क्ले, इन लोगों की मैंने तस्वीर बनाई हुई है। और एक टाइम ऐसा था कि आप बैठे हैं तो मैं आपके स्केच ऐसे बना देता, इतना मैं उसमें चैम्पियन था। मतलब उसमें भी मैं बचपन में ही मेरा नाम था, शोहरत मुझे मिल गई थी। तो मैंने कहा कि यार मैं ट्रांजिस्टर वगैरह, रेडियो FM वगैरह पे देखता था, बच्चे इतनी खूबसूरत होंगे जो उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है। तो मैं तो नादान समझदार बच्चा था, आप सोचिए, तोड़ के मैं उसके अंदर निकाल रहा था कि कौन लोग गाते हैं, आज अच्छा गाना बज रहा है, मैं इसको तोड़ूँ, इसके अंदर कोई गा रहा होगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं, वो घर से डांट पड़ी, मार पड़े, और बेकार हो गया मैं। तो मैंने एक चीज़ सोची, जब मैं म्यूज़िक में जब मुझे रास्ता मिल गया कि यहाँ म्यूज़िक होती, मैंने देख लिया, तो मैंने जिसको भी देखा तो वहाँ मैं एनालाइज़ करता था, ये आदमी सो यार अपनी कोई चीज़ गाते नहीं है। अब मिसाल के तौर रफ़ी साहब का गाना, या किशोर कुमार, मेहंदी हसन साहब का, रुश्दी साहब का, इन लोगों के गाने लोगों जब भी देखा मैंने, तो वो इन्हीं के गाने गाते हुए मैंने देखा। फिर मैंने देखा कि यार अच्छा, हर आदमी उस ज़माने में तबला हारमोनियम बोंगो कॉन्गो, तबला हारमोनियम बोंगो कॉन्गो। मैंने कहा यार ये, और साउंड हम जब दूसरे सुनते हैं बाहर के तो उसका साउंड ही कुछ और बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा ये ऐसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए?
वहाँ से जब मुझे मिली मौका गाने का, वहाँ मैं समझ गया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और जब मैं करूँगा तो मैं इनमें एक नई भौचाल लाऊंगा। जब फिर मैं थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा मुझे म्यूज़िक कि भाई ऐसे गाते हैं और ये ऐसे गा रहे हैं, और हारमोनियम में जो भी देखा मैंने, ये मैं उस ज़माने ये इतनी चिढ़ थी मुझे, ये कोई गाता था और मैं समझता मेहंदी हसन साहब मेरे सर में दर्द कर देंगे, मतलब नादानी मेरी, मैं बच्चा मैं बता रहा हूँ, मैं चिढ़ बना गया। आज मैं मेहंदी हसन का दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये वक्त के साथ होता है ना। तो फिर मैं चिढ़ जाता था कि यार ये कौन ये से गाता है। मैं चाहता एक गाना था जब मैं दिल को जलाना है, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। अब मेरा लाइफ का पहला गाना था वो, मैं स्कूल में उठा सुबह, तो सुबह मॉर्निंग शो में टीवी पे बजा, प्यार तो एक दिन होना था हो गया, दिल तो एक दिन खोना था खो गया, तेरा मेरा प्यार अमर साथ रहेंगे जीवन भर, तेरा मेरा प्यार अमर साथ रहेंगे जीवन भर, ला 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 सारब दिए प्यार। ये मेरा फर्स्ट गाना था, मैं स्कूल में फेयरवेल पार्टी में मैंने गाया। तो मुझे वो कैसेट, उस ज़माने में मैंने चालाकी क्या की कि जो साउंड इंजीनियर उसको कैसेट दिया कि रिकॉर्ड कर देना। जब मैंने वो सुना मैंने कहा ओह आई एम द स्टार, मैंने कहा अब मैं कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, जहन में आ गया था स्टार इज बॉर्न। मैंने कहा अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं समझ गया कि अब मेरे में फॉल्ट क्या, क्योंकि मैं टेम्पो में समझ नहीं थी, मुझे कॉर्ड्स की समझ नहीं थी, ये सब समझ तो था ही नहीं। लेकिन गाना जो मुझे पसंद था वो जब मैंने गाया तो उसका साउंड में मतलब उनको डिलीवर कर रहा था, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा वोकल टोन अच्छा है। वहाँ मैं समझ गया कि मैं गा सकता हूँ। वो दिन है और आज का दिन है मेरे ज़हन में आ गया। फिर जब मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर आने लगा तो मैं तज़िया करने है, जैसे आप सुपरस्टार हैं अपने काम के, अब ये सुपरस्टार हैं, ये हैं 3-4, अब कोई मेल है कोई फीमेल है, तो मैं आपकी अच्छाई देखता हूँ कि ये आदमी हिट क्यों है। तो अक्सर लोग बोलते हैं यार उसके जब बोलने का स्टाइल ना, वो जब बोलता है ये तो मज़ा आता है। फिर पता चला दूसरे का वो कहती है हाय, तो अरे यार ये हाय क्या बोलती है, और पता चला इसने कहा यार हेलो, तो अब उसने कहा हे, तो मैं सबको स्टडी करता रहा। क्या बात है सर। तो मैंने स्टडी उसी एक स्टाइल सर गए। हाँ हाँ सर, इंडिया में बड़े स्टार है जिनके खाली ये कुछ स्टार ये एक चीज़ ही मशहूर हुई है ना। देखे मैं कैसे कपूर साहब की देखे तो सर। मैं स्टडी करता रहा। मैंने कहा इस आदमी की ये खूबी मेरे अंदर होनी चाहिए, इनकी ये खूबी ये मेरे अंदर होना चाहिए, इनकी ये खूबी ये होनी चाहिए। अच्छा, उनकी खूबी आपने ये ली जो हाँ, वायरल हुई है। मैंने कहा इसकी ये सारी अच्छाई, अब एक आदमी हिट है ना, एक ये 2 3 4 हैं। मैंने कहा 4 एक आदमी के अंदर आए तो 4 तो ठंडे पड़ जाएंगे ना, 4 आदमी को कौन बुलाएगा, वो कहेंगे एक आदमी को लाओ, तो सारे काम कर देता है। तो फिर मैंने डिज़ाइन करना शुरू किया अपने आप को कि यार ये आदमी की टैलेंट मैं कैसे लाऊं, ये बोलता तो उससे क्या करता होगा, ये इसकी आवाज़ में ये बात अच्छी लगती है, इसके साउंड, वो मैंने पूरा एनालिसिस रोज़ घर में मैं स्टडी करूं। अब वो मैं देखता था कि ये इस आदमी ने ये साउंड किसको फॉलोअप किया, कहाँ से पिक किया होगा, इसके जहन में ये बात आई कैसे। तो मैं वहाँ तक पहुँच जाता था, ढूंढने से कहते हैं ना खुदा भी मिल जाता है। क्या बात तो है। मैं पहुँच जाता। अच्छा, रुकने वाले आप थे नहीं सर, मेरा तो मिशन था ये कि मैं आग लगा दूंगा दुनिया में, और मुझे लगाना है। लगा दिए सर आग आपने। वैसे माशाल्लाह। आग तो आप लगा चुके हैं। अब तो सर पेट्रोल डाल के लोग जो है ना उसको उठाते हैं, खाली कभी उठाते हैं कभी उठाते हैं, बस सब कुछ। और आज भी ऐसा नहीं है, अभी मेरी आग रुकी नहीं है। अभी मैंने आपको बता दिया कि मैं आज की जो जनरेशन है, जब वो बच्चे भी हवा गा रहे हैं, जो मैंने बताया ना स्कूल में तो सब गा रहे हैं, तो अभी जो आज की जनरेशन उनके लिए भी नई बहुत सारे मेरे गाने पाइपलाइन में हैं, किसी भी दिन इंशाल्लाह हिट होंगे। तो वो सब क्यों में लगे हुए हैं, तो वो भी एक हिस्ट्री बनेगी। आप इस क्योंकि आप हिस्ट्री वो 20 साल वाली नहीं होगी, अब शॉर्ट हिस्ट्री होती हैं, 3 महीना 2 महीने 4 महीने। और सर अब तो डिजिटल हिस्ट्री बनेगी सर। सोशल मीडिया हिस्ट्री, यूट्यूब आपका इंतजार कर रहा है, इंस्टाग्राम आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब तो आपने कोई चीज़ देनी है। उस वक्त अगर आपने निकाल दी, अब तो निकालने में टाइम ही बहुत कम लगना है सर। बिल्कुल, बहुत ईजी हो गया सर। पहले बहुत मुश्किल था वायरल होना। अरे सर, जूते घिस जाते थे, टीवी के अंदर घुसने नहीं देता था मैं कोई, और घुस गए तो भगा देते थे कि यार। सर एक तरफ म्यूजिक, दूसरी तरफ सर ये मिस्टर जूनियर कराची, सर बॉडी बिल्डिंग, ये वो सर ये किधर। हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन। अच्छा, म्यूजिक वाला बंदा उधर और दूसरी तरफ जिम में, ये क्या हुआ सर? एक तरफ दर्द। अभी मैंने आपको बताया ना कि मैंने देखा ये क्यों हुआ, तो जब इसकी भी मंजिलें हैं। मंजिलें कैसे सर? दिल तोड़ कर जाए जो दिल के साथ पीने का मज़ा आ रहा है, दिल में उतर रही है। तो इसकी मंजिलें कैसे, जैसे मैंने ये मार्का पूरा कर लिया ना आपके साउंड,
तो पता चला किसी ने कहा यार उसका क्या हेल्थ है यार, मसल्स देखो, उसके अंदाज देखो यार। फिर इसने कहा यार ये अच्छा, आपने बोला इसकी बॉडी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं? आया तो फिर मैंने कहा यार, उसको कहता यार ये परफॉर्मर बहुत अच्छा है, ये डांस बड़ा अच्छा करता है। फिर तो मैंने कहा ये इनको इसमें भी मारना है, ठीक है। मैंने कहा इसमें भी मैं डिफिट दूंगा तो मैं आगे आऊँगा ना सर। तो मैंने फिर जब मैंने बड़ा हुआ, थोड़ी समझ आई, तो फिल्म देखना शुरू किया मैंने। तो फिल्म में देखा कि जी गाना चल रहा है, मिथुन चक्रवर्ती डांस कर रहा है, जितेंद्र डांस कर रहे हैं। पता चले एक गाना किसी और का बना, भप्पी लहरी रहा है, लिख कोई आ रहा, पता लिख रहा है, अनजान लिख रहा है। पता चला शायर जो है वो इस किसी का है, कोरियोग्राफर कोई और आपने है। बोला मथन ही मैंने बनना है, भप्पी ही मैंने बनना है, अब इनकी ऐसी की तैसी सब कुछ अपना बनना है। वाह वाह, बस दिस इज द पॉइंट। ये मेरी मिशन था जिंदगी का। और घुस गए आप जिम में सर उसके बाद? अरे सर आप देख ले मुझे अभी, आज आप मैं भी तो देख रहा हूँ, मैंने आपसे हाथ मिलाया, मुझे फील हुआ सर। और आप दूसरी बात ये कि जिनको मैंने फॉलो किया, आप मजे की बात ये देखिए सर, हिस्ट्री है ये, उन्होंने मेरे गाने गाए, उन्होंने मेरे स्टाइल कॉपी किए, मेरे अंदाज कॉपी किए, मेरे गाने गाए, मुझे फॉलो किया, मुझे मेरे स्टाइल को देखा। और ये जो इंडिया में ट्रेंड है ना कपड़े उतारने का, ये मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास पोस्टर अभी भी है। मैं पहला आदमी हूँ, जब मैं कॉन्सर्ट कर रहा था तो मैंने कपड़े तो सलमान भाई ने बाद में उतारे, आपने पहले उतार दिए? आप सोचे सलमान स्टार कब बने? मैं तो 89 में इंडिया में आग लगा रहा था। ओहो हो, उसके बाद ही सलमान आया सर। और सब देख 87 में मेरा लॉन्च हुआ ना, हवा हवा 86 87, ठीक है। और 87 88 89 में मैं इंडिया में आग था। जिस जगह जाए, मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जहाँ जाए, मेरे ही गाने बजते थे, ठीक है। नाम बच्चों के हवा हवा, मतलब हम पैदा भी नहीं हुए तो आपने आग लगा दी थी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम जब पैदा हुआ आप आग लगा चुके थे सर। तो सर उस स्टैंड को फिर मैंने फॉलो किया। लेकिन आज उनको देखेंगे, मुझे देखेंगे, मैं उनसे फिट नजर आऊंगा आपको, ये मैं फिर अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ। सर मुझे दिख रहा है ना, मैं जब अपने मेरे ज़्यादा फिट तो आप दिख रहे हैं सर। मुझे टी शर्ट के अंदर देखा आपने, इस तरीके से मामलात किए में सर। ये सर मामलात कैसे रखे फिर आपने? जिम जाने में टाइम, खुराक ये वो कैसे सेट रखा सर आपने? हाँ सर, ये हार्ड वर्क है, इसमें मेहनत बहुत की है मैंने। दो डिसिप्लिन बहुत है सर। हाँ, 2-3 में मेरा मिशन होता है। मैं विल पावर बहुत अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं एक प्लान कर लूँ तो मैं उस पर मंजिल में मेरी फतह होती है, मैं कामयाब होता हूँ। रुकते नहीं है सर फिर आप? नहीं सर। ये बॉडी बिल्डिंग कहाँ से ली सर? सलमान साहब को तो बाद में देखा, बाद में उससे पहले कौन था जिसको आपने देखा? मथन चक्रवर्ती की तो बॉडी ही नहीं थी। हाय हाय हाय, ठीक। तो मिथुन को मिसाल तो मैंने आपको इसलिए दिया कि वैसे मैंने अच्छा, सही इनको है। फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो किसको आपने देखा कि यार इसमें ये चीज़ें तो मैं ले लूँ, वो उस वक्त कौन था? हाँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए फिल्म के इस अंदाज में, तो उसके लिए गोरों को मैंने फॉलो किया। गोरों को कैसे किया कि मैं पाकिस्तान में अंग्रेज़ी मैगज़ीन वगैरह को सब ट्रेंड नहीं था, लोग पढ़ने भी इतना जानते नहीं थे। तो वो ठेलों पे पुरानी जो मैगज़ीन्स होती थी तो ठेले पे वो बेचा करते थे। मुझे इत्तेफाक से एक जगह मिल गया तो मैंने देखा लोग तो ज़ाहिर 2 नंबर चीज़ें ढूंढ रहे थे ठेलों पे ना, और मैं उस चक्कर मैं सिर्फ पुरानी अंग्रेज़ी मैगज़ीन ढूंढता था। तो उसमें उस ज़माने में रोलिंग स्टोन, ये इन लोगों के मैगज़ीन्स में इंटरव्यू होते थे। मीडिया तो थे नहीं, मुझे मतलब वीडियो तो मैं देख नहीं सकता था। प्रिंट का दौर था उस ज़माने में। प्रिंट का दौर था, ठीक है। तो उसमें टीनेज अपबीट मैगज़ीन, उस ज़माने के मैगज़ीन का नाम ले रहा हूँ मैं। अब उसमें मैं देखता शॉन कैसिडी, जॉन स्टेमस, ये इनकी मैं पिक्चर देखता था। तो ये 20 पे तो टी शर्ट पहने हुए, मसल्स नज़र आ रहे हैं, ये वो। तो उनको मैंने सोचा कि यार सर अकेले होते थे तस्वीरों में वो लोग? हाँ? अकेले होते थे तस्वीरों में? अब मैं उनकी गर्लफ्रेंड, अच्छा, फिल्में करते थे वो, गाना, उनका स्टाइल दूसरा, उसको तो मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत हैंडसम लगते होंगे सर। अरे तो उनसे मैं चीज़ें उठाता था उनका। फिर मैंने शॉन कैसिडी की तरह स्टाइल, मेरे बालों का, गले में स्कार्फ, उसके ड्रेस। अच्छा, ये यहाँ इंडिया से पाकिस्तान से नहीं थे स्टाइल? सर मंजिलें मैंने, ये इंस्पिरेशन आपको वहाँ से मिली? सर मंजिलें तो आपका जो माइंड बढ़ेगा तो आप उसके ऊपर जाएंगे ना, छलांग लगाएंगे। तो मैंने देखा, मैंने कहा, तो फिर मैंने देखा शॉन कैसिडी, डेविड कैसिडी उसका भाई, तो उसके ड्रेसेस मैंने देखे, ये कलर के साटन के कपड़े होते थे ना, तो वो उसको देखा मैंने पहना हुआ, साटन के जैकेट जो मैं जैसे पहनता हूँ, तो इस टाइप का वो जैकेट देखा। वो चीज़ें फिर मैं ढूंढने लगा कहाँ मुझे मिलेगा, तो वो तो मिलती नहीं थी कहीं पे, तो वो लुंडे बाज़ार में नज़र आती थी तो मुझे, तो मैं वहाँ से लेकर वो चीज़ें फिर जब मैं पहनता था तो वो स्टार होता था। अच्छा, लोग एक्सेप्ट कर लेते थे वो स्टाइल आपका? अरे ये कौन सा स्टाइल? ऐसे कर लेते थे कि यार ये स्टाइल, लेकिन स्टार पहन रहा है। सर स्टाइल ये कि मैं
बगैर मीडिया के, बगैर प्रिंट मीडिया के किसी के मैं हिट हो गया था कि मैं खड़ा होता था ऐसे, तो दूर से लोग बताते थे हसन जहांगीर खड़ा है। ओहो, क्योंकि मेरे जो हेयर स्टाइल, माशाल्लाह बाल अच्छा अल्लाह ने दिया, तो हेयर स्टाइल मेरे, फिर मैंने अपना फिगर बना लिया था। अच्छा, बॉडी बॉडी बन गई थी सर? सब में फिस्टस इन हुआ था ना, जब आप वेट लिफ्टिंग करेंगे 6 महीने में आपके शेप अप होते हैं। थाइस की मैं एक्सरसाइज करता, क्लब में जब मैं एक्सरसाइज करता था तो पूरे जिम मेरे लिए फ्री था पूरे कराची में, किसी भी जिम, क्योंकि मैं उनका मॉडल था, तो वो सब देखने आते थे दुनिया। वो मुझे कहते थे ब्रूसली को, मेरे मसल्स इतने होते थे कि मैं ब्रूसली की शक्ल, लुक वो कैसी टाइप का, उस ज़माने में मुझे ब्रूसली कहते थे, याद आ गया। तो मुझे देखते था, मैं घंटों करता था, और मैं सिर्फ शोबाजी के लिए एक्सरसाइज नहीं करता, मैं थाइस काफ, हैमस्ट्रिंग के, इसके सर आपको सब कुछ ही बना हुआ सर, विंग्स के, हम तो सर समझ रहे हैं, अब्डामन्स के, ये मसल्स, ये सब। मैं नेक के मैंने कब से शुरू किया, जब से मैंने माइक टायसन को देखा। माइक टायसन को, जो मैं बॉक्सर मोहम्मद अली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वहाँ से भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली उन लोगों से। तो मैंने माइक टायसन को देखा, मैंने कहा यार क्या आदमी है ये, इतनी बड़ी गर्दन। तो मैंने कहा मर्द की तो गर्दन पावरफुल होनी चाहिए, उसका फेस छोटा, गर्दन ऐसे, आप देखें जितने बड़े बड़े रेसलर होंगे उनके गर्दन का शेप, तो ऐसे हेल्थ आपको नज़र आता है, ताकत नज़र आती आप। तो फिर अच्छा, ये शुरू से कहते आते हैं सुल्तान होने के लिए आपकी गर्दन बड़ी मजबूत होनी अरे चाहिए। सर, अच्छा, गर्दन भी की एक्सरसाइज की आपने? अरे तो सर, गर्दन की एक्सरसाइज ही नहीं पता सर कौन सी होती है। आज के लोग, हमारे तो कोच ही फारे हैं सर। पावर आपकी ताकत का सर चश्मा कहते हैं ना, ये है आपके पावर होनी। देखिए मर्द की कमजोरी नहीं होनी, मर्द में पावर होना चाहिए सर, मर्द की पहचान पावर है। सर आजकल के लड़कों के अंदर पावर ही नहीं है सर कमर ही नहीं है तो पावर कहाँ से आएगी? यही तो मसले हैं सर। सूखे हुए, मुंह नहीं खुलता, पान छालिया, पान गुटका, और मुझे इतनी चिढ़ है आपसे बात कर, वो अरे मेरा दिल चाहता उसको दे थप्पड़ मारूं मैं, और उससे मुंह से कितनी चिढ़ होती है। और आजकल ये बड़े साउंड इंजीनियर को देख रहा हूँ, अब मैंने कहा कपड़े ढंग के पहना करो यार, कैसे भाई सर मेरे पास कपड़े नहीं थे ना सर, मैं यही कहता हूँ, मतलब रोज वॉश कर लो, लंडा बाजार से ले लो यार। सर मैंने आपको बताया इसमें शर्म की बात नहीं है, तो लिया मैंने, लेकिन आप लंडा बाजार से आप लेने क्या जा रहे हैं? ये भी तो आपके टैलेंट है ना सर। तो मैं वो देखता था कि शॉन कैसिडी ने जो एक जैकेट पहनी हुई है, मैं ढूंढता था, क्या बात है। अब वहां से ही मिल सकता था और कहीं से मिलता, क्योंकि अमेरिका से ही आते थे ना लुंडा के कपड़े, पाकिस्तान में तो मिलते नहीं। अच्छा, ये हमारी कौम लेने में कुछ और चली जाती है ना सर वहाँ पे। बात देखे ना, तो मैंने उससे देख के वो जैकेट उस कलर की प्रिंट में पहनता था, लोग मुझे देखते थे सर, क्योंकि मेरा गेटअप तो जब आप शॉन कैसिडी, मतलब मिसाल का तो चांद पे जाने पे इतना सफ़र है, तो आप कोशिश जब यहाँ तक जाने की करें, यहाँ तक तो पहुँचेंगे ना। ओए होए होए, क्या गहरी बात कर दी सर आपने। अगर इतना सफर मारोगे, सोचोगे तो इतना करोगे ना। हम लोग सोचते ही सर इतना है, तो हम इतना किधर पहुंच पाएंगे? तो मैंने सोचा इतना निकला है मेरा। सर वैसे एक बात बोलूं, ज्यादा निकला है सर। आपने अगर इतना सोचा है ना, तो आप इतना कर गए हैं सर जी। नहीं सर, बस मैंने समझ रहे हैं। अब आपने असल में गोल आगे करते गए ना सर, आप भी गोल तो रोक ही नहीं रहे ना सर। अभी आपने क्या कहा कि मैं इस यूथ के लिए, जनरेशन के लिए, और मैं करके दिखाऊंगा, और आप करके दिखाएंगे, रुक भी नहीं रहे इंशाल्लाह। और उसके लिए मेरे ख्याल से सर आप गोल भी चेंज करते रहते हैं अचीव करने के बाद। हाँ, आइडिया बिल्कुल, मेरा टारगेट चेंज होता है। टारगेट चेंज नहीं करेंगे तो एक ही टारगेट पर रहेंगे तो आप प्लॉटों में फंस जाएंगे। ये जो हमारे मामलात हैं मुल्क के सर, जी, आप इंस्पिरेशनल है, इतना आप में वो है, पैशन है, ये सर, ये हमारे मुल्क की हालात कैसे बेहतर होंगे? अब ये कैसे, क्या आपके सामने, आपने दोनों मुल्क देख लिए, पिछले वाला भी अगला वाला भी सारे देख लिए, लीडरान भी सारे देख लिए, बेहतरी कैसे होगी सर? कुछ लग रही उम्मीद आपको, या निकलें सर? सर अगर सच आप पूछें तो अब तो दुनिया के ही हालात बेहतर नहीं होंगे। वो तो बात है, लेकिन सर हमारे ज़रा ज़्यादा बुरे नहीं है सर। अच्छा, और जब हमारे हालात बेहतर होंगे तो शायद हम लोग नहीं होंगे, ये भी है। तो अब बेहतर हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही रहेंगे सर। ये क्यों लुटेरे हैं ना सर। ओहो सर, सभी हैं हम सर, आवाम भी सर, जिसको मौका नहीं मिल रहा है वो ईमानदार है। कहते हैं ईमानदार वो है जिसके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है, जो कहते हैं शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। बिल्कुल, मैंने कहा ना, आबा का आबा बिगड़ा हुआ है। हमारा मुल्क अब सुधर नहीं सकता सर, इसलिए अब इसके लिए मैं ध्यान में बहुत करके ना, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मर जाता हूँ, मतलब समझे मौत हो जाती है। मैं जब मुल्क के लिए ज़्यादा सोचने लगता हूँ ना तो तकलीफ़ होती है। फिर मैंने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि सोच के हमें कुछ मिलना है नहीं, मुल्क यही रहेगा। वो कहते हैं ना कि पाइप में दुम। अच्छा, हमेशा कहते हैं
कि हम शदीद बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं। बचपन से सुनता आया हूँ ठीक है? सर मैं। बचपन से मैं बचपन से मैं यही सुनता आया हूँ, पाकिस्तान बहुत ख़तरे में है, बस क़यामत करीब है। जब मैं अमेरिका जाता हूँ तो मुझे लगता है क़यामत कभी नहीं आएगी, और जब मैं आता हूँ लगता है कल ही क़यामत है। बस मैं इससे आगे एयरपोर्ट उतरने की देर होती है। यकीन कीजिए आप, मैं ये सुन के ना अब मैं क़यामत में जाने वाला हूँ। सर वैसे इस मुल्क में भी हिम्मत नहीं है सर, बड़ी माशाल्लाह सर। हिम्मत बहुत है, मुल्क में बहुत हिम्मत है, लोगों में भी बहुत हिम्मत है, लेकिन जो लोग अशरफिया है ना, जो मतलब जिसके हाथ में कंट्रोल है, वो मैं देखता हूँ बातें सब आदमी ईमानदारी की करता है। यकीन करें, इतनी बड़े बड़े लोग, मैं आपको क्या मिसाल दूँ, इतनी ईमानदारी की बातें पता है, तो वही सूद पे पैसे दे रहे हैं, वही आपसे एक तनख्वाह में 50 रुपए नहीं आपके इजाफा करेंगे, और आपका उसका बस नहीं चलेगा, आपके सामने से खाना खा लेंगे, और आपके बस वो क्या इसको पैसे मौका मिलने की देर है सर, मौका मिलने की देर है। शरीफ आदमी को फिर उल्टा करते थे। जब उससे बात करेंगे ना तो वो ऐसा करेगा, दीन में ये है और ये करना है, और जब आप देखें उसके बच्चे यहाँ थोड़ी देर बाद ही फिल्में लगा लेंगे सर। अच्छा, वो हुब्बुल वतनी की बात करेगा, उसके बच्चे यहाँ ना पढ़ते हैं, ना उसकी ज़मीन है, ना जायदाद है, ना अच्छा अस्पताल बनाने जा रहे हैं, और खुद इलाज अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी में करा रहे हैं। अस्पताल खुद बनवा रहे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े हॉस्पिटल उन्होंने रखा, संग बुनियाद फलाने रख दिया, फीते खुद काटते हैं, अंदर भी खुद जाते हैं, सब कर दोबारा दिया। नहीं आते सर, दोबारा नहीं आते। दोबारा वो कभी जिंदगी, इलाज के जब मसला आएगा ना उनका, आप सोचिए इस हॉस्पिटल की कैलिबर स्टैंडर्ड क्या होगा कि वो वहाँ इलाज नहीं करा रहे हैं। इलाज लंदन चले गए पापा, लंदन चले गए भाई, लंदन चले गई बाजी, लंदन चले गए फलां चले गए, बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, इंग्लैंड में पढ़ रहा है, पाकिस्तान आने का नाम नहीं लेता। जब मतलब सर आपको लगता है जो भी हालात हैं ये कौम ऐसी चलती रहेगी? जो भी पाकिस्तान में रिटायर होता है ना, वो पाकिस्तान में नहीं रहता सर, बस आगे मैंने को बोल सकता सर, चाहे वो कोई भी हो सर। हाँ, हम और जिसको भी मौका मिला सर ये भी तो है ना सर, कहते हैं ना जैसे आपके अवाम होगी, हुक्मरान होंगे, इसी तरह सर ये तो फिर आया हुआ है सर, वैसे ही सर सब कुछ होगा आपके साथ सर। ये सज़ा है, और मरने के बाद किसने दोज़ख जन्नत देखा मुझे नहीं पता, वो किसके नसीब में अल्लाह जानता है, लेकिन जन्नत और दोज़ख हम यहीं देख रहे हैं। सर किसको देंगे अपनी सक्सेसफुल लाइफ का क्रेडिट कि यार इस लाइफ में ये आपका सेल्फ क्या बात की सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मेड। आई वुड लाइक टू थैंक्स माई सेल्फ। बस आप समझ जाइए कि आपने जो करना है यही आपका मिशन है। आप ठीक है, हर आदमी ये सोच ले कि मैं ठीक हो जाऊं, बस आप कुछ नहीं करना है। हर शख्स ये अपने आप को ठीक कर ले, अपने आप को ठीक कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज सही हो जाएगी। क्या बात है सर, आप खुद सोच लें कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ईमानदारी से करनी, दैट्स इट, खत्म, सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा, खुद सही हो जाएगा सर। आप भाई मैं ही जिम्मेदार हूँ, अभी मैं रेड लाइट पे गाड़ी चला दूं और रेड लाइट तो रुकने का है, तो मैं ही गुनाहगार हूँ ना। मैं बोलूँगा यार रेड लाइट जल्दी बंद होना चाहिए था, देर क्यों कर दी थी, तो मुझे रुकना चाहिए अगर जल रहा है तो। सर अगर रेड लाइट पे हम रुकेंगे ना सर, तो हम बाकी छोटे काम, अगर यही हम छोटे क्राइम करते हैं, हाँ। फिर अगर हमें बड़ा मौका मिले ना सर, हम वही पेल देंगे सर। मामला ये है सर, यहाँ पे बहुत अच्छी बात की, रेड लाइट पे रुकना चाहिए। अगर हम रेड लाइट पे नहीं रुक रहे ना, तो हमें जो मौका मिला ना, फिर अब ये ना बोलें कि हुक्मरान हमारे ठीक नहीं है, फिर इसका मतलब ये सर हमारे में, लेकिन एक्सीडेंट भी तो हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बड़े बड़े लोग आपने देखा होगा, और दो लोग रेड लाइट पे निकलते हैं सर, दो लोग जब रेड लाइट पे निकलते हैं ना, एक तरफ से एक निकल, दूसरा निकलता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? क्या बात की सर, क्या बात है सर। सर जी जी सर आपका फेवरेट, वैसे आपने कहा मेरे हटो बचो, मेरे हाँ दिल को सर बड़ा वो हुआ सर जरा गुनगुनाए ना थोड़ा सर। दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो, दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना करो, हटो बचो। सीनी मिनी मिनी सिनी हिट सॉन्ग वो, सीनी मिनी मिनी सिनी सारे गाए जो, सीनी मिनी मिनी सिनी वेरी गुड वो, सीनी मिनी 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 जिसे लव वो, आराम से इत्मीनान से इजी होके काम से, परफ्यूम लगा कर किट शिट करके थोड़ा पहले शाम से, सब दोस्तों में जाइए और खूब मजे उड़ाइए, रूठे न कोई आपसे, सबका दिल बहलाइए। प्यारा दिल दिल दिल, मम्मी पापा का दिल, प्यारा दिल दिल दिल, प्यारे बच्चों का दिल, प्यारा दिल दिल दिल, वाइफ हस्बैंड का दिल, प्यारा दिल दिल दिल, साला बहनों का दिल, दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो, दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी न करो, हटो बचो। सीनी मिनी मिनी सिनी हिट सॉन्ग वो, सीनी मिनी मिनी सिनी सारे गाए जो, सीनी मिनी मिनी सिनी वेरी गुड वो, सीनी मिनी मिनी सिनी जिस लव, आराम से इत्मीनान से, इजी होके काम से, परफ्यूम लगाकर किट शिट करके थोड़ा पहले शाम से, सब दोस्तों में जाइए और खूब मजे उड़ाइए। क्या बात है, क्या बात है। कोई आपसे, सबका दिल बहलाइए आराम। 啊 मार दिया सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपका एक गाना है सर, हवा हवा। हाँ। तो सर जब हवा आती है ना सर, तो हमें हवा हवा आती है सर, जरा सुनाए ना सर प्लीज सर। हाँ, मजा सुना आए। रहा हूँ मैं। जी सर। जब मैं ये गाना बना कर गया तो सब ने बोला यार तूने क्या बना दिया है, मजाक उड़ाया मेरा। और जब ये गाना लॉन्च हुआ तो कैसेट सुपर डुपर फ्लॉप हुआ, वो डब्बे में बंद था और कहीं नहीं। और उस ज़माने में पुराने गाने रिमिक्स लोग करते थे, गाए हुए वो गाने बड़े मशहूर चल रहे थे, वो लोग सुने हुए थे ना, तो लोग उसको ख़रीद लेते थे। मेरा गाना किसी दुकान में पोस्टर नहीं, कुछ नहीं। जब मैं गया एक रैकेट कंपनी, उसने कहा क्या गा दिया तुमने यार। मैंने कहा जब मैंने जो गाना गाया है ना, इस टाइम आने दो, इसमें नया साउंड है, नई चीज़ है। जब मेरा गाना बजेगा तो पूरी दुनिया में बजेगा। क्या बोला मैंने? पूरी दुनिया में बजेगा। और बजा। आई स्वेयर, मैंने ये बोला कि जब मेरा गाना बजेगा तो पूरी दुनिया में बजेगा, क्योंकि मेरा गाना समझने में टाइम चाहिए। अभी वक्त नया साउंड है, नई चीज़ है, नई बात है। तो इसलिए वो जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास वो फिर गुजर गई। उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे। अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे। यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया। फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया। कैसे मिल गया, कहाँ मिल गया, हमने तो ढूंढ लिया सारा जमाना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे। अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे। यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे।